हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज लेसन 5 यातायात या ट्रैवल के बारे में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 9 नंबर के। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किस माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो इसमें ऑप्शन ए में गलत का है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि नियमित रूप से किसी चीज़ की जांच की जाए। या ऑप्शन बी में क्या है, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। या ऑप्शन सी रहेगा, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। तो ऑप्शन सी में भी गलत का है। ऑप्शन डी में क्या है कि व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। तो ऑप्शन सी में, डी में और ए में बिल्कुल गलत कहा गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के जो लोग व्यक्तिगत रूप से अपना जो सहयोग दे सकते हैं वो ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना, ताकि पर्यावरण की प्रदूषण की जो समस्या उससे दूर किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। महानगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या क्या है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का परमाणु संयंत्र, या ऑप्शन बी रहेगा उद्योग, या ऑप्शन सी में का स्वचालित वाहन, या ऑप्शन डी रहेगा कीटनाशक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्वचालित वाहन ही महानगरों में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मोटर वाहनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सीएनजी का प्रयोग किया गया है। पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हुआ है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में है, या ऑप्शन बी रहेगा इसका मुख्य घटक एथेन गैस होती है सीएनजी का, या ऑप्शन सी रहेगा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होती है, या ऑप्शन डी रहेगा इसमें उपस्थित गैस पूर्ण रूप से जलती नहीं है इसलिए उत्सर्जन बहुत कम होता है। ऑप्शन ए में, बी में और डी में गलत कहा गया। इसका जो सही कथन रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कम होता है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, इसलिए सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। महानगरों में मोटर गाड़ी की अधिकता के कारण कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए का ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, या ऑप्शन बी रहेगा वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, या ऑप्शन सी रहेगा ट्रैफिक जाम रहता है बहुत ज़्यादा, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। महानगरों में मोटर गाड़ी की अधिकता के कारण जो उत्पन्न समस्या है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी है, साथ में वायु प्रदूषण की समस्या भी ज़्यादा रहती है, और मैक्सिमम जो क्या रहता है कि ट्रैफिक जाम आपको मिलता है। तो ऑप्शन डी में जो दिया था ये सभी, ये बिल्कुल हमारा आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में क्या है ओजोन, या ऑप्शन सी रहेगा लेड, या ऑप्शन डी में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा लेड। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यातायात भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है ओजोन, ऑप्शन बी में क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मोटर गाड़ी सार्वजनिक प्रदूषण उत्पन्न करती है, किस चीज में करती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या चलते समय करती है, या ऑप्शन बी रहेगा खड़े रहने पर ज्यादा प्रदूषण होता है, ऑप्शन सी में क्या तेज होते समय ज्यादा प्रदूषण होता है जब गाड़ी तेज चलती है, या ऑप्शन डी रहेगा धीरे होते समय चलता है जब गाड़ी धीरे धीरे चलती है। तो मोटर गाड़ी जो सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करती है वो करती है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, यानी कि चलते समय। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा परिवहन का सस्ता साधन है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का सड़क, ऑप्शन बी में का रेल, ऑप्शन सी में का जलमार्ग, या ऑप्शन डी रहेगा पाइपलाइन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा जलमार्ग। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा एक परिवहन सबसे महंगा साधन है। ऑप्शन ए में का वायु मार्ग, ऑप्शन बी में का जल मार्ग, ऑप्शन सी में का सड़क,
या ऑप्शन डी रहेगा रेल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा वायु मार्ग। वायु मार्ग परिवहन की सबसे महंगा साधन है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी एक भारत की सबसे ऊंची सड़क है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का दिल्ली को मनाली से मिलाने वाली सड़क, तो ये गलत का है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में का जम्मू को श्रीनगर से मिलाने वाली सड़क, तो ऑप्शन बी में भी गलत का है। ऑप्शन सी में का है तो कोलकाता को दार्जिलिंग से मिलाने वाली सड़क, तो ऑप्शन सी में भी गलत का है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में का है मनाली को लेह से मिलाने वाली सड़क, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जो भारत की सबसे ऊंची सड़क है वो है मनाली को लेह से मिलाने वाली सड़क। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए में का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, या ऑप्शन बी रहेगा कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, या ऑप्शन सी में का ऑस्ट्रेलियन अंत्य महाद्वीपीय रेल मार्ग, या ऑप्शन डी में का है कायरा केपटाउन अंत्य महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का लेनिनग्राड से मॉस्को तक, या ऑप्शन बी रहेगा लेनिनग्राड चिलियाबिंस्क तक, या ऑप्शन सी रहेगा लेनिनग्राड से इर्कुटस्क तक, या ऑप्शन डी रहेगा लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान किस नंबर पे आता है वो बताना है। ऑप्शन ए में का द्वितीय स्थान पे आता है, या ऑप्शन बी रहेगा प्रथम स्थान पे आता है, या ऑप्शन सी में का चतुर्थ स्थान पे आता है, या ऑप्शन डी रहेगा तृतीय स्थान पे आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान आता है दूसरे नंबर पर। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको बताने की कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र रहेगा, या ऑप्शन बी रहेगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु रहेगा, या ऑप्शन सी रहेगा महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु रहेगा, या ऑप्शन डी में का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर जो राज्यों का सही अवरोही क्रम है डिसेंडिंग ऑर्डर है वो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन से वो बताना है। ऑप्शन ए में का महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी में का उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी रहेगा उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी रहेगा गुजरात एवं राजस्थान। का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के सबसे अग्रणी राज्य माने जाते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन बी रहेगा मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन सी में का महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी रहेगा उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा जहां आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ को प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।